नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, कि सर सेक्शन नंबर कैसे याद करें, क्या सेक्शन नंबर हमें याद करने होते हैं, क्या रूल नंबर्स हमें याद करने होते हैं। तो भैया मेरा उनको एक ही मैसेज रहता है कि आपको सेक्शन नंबर लिखने के कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप कोई सेक्शन नंबर लिख के आओगे तो भैया उसके आपको कोई आईसीआई सेपरेट मार्क्स अलोकेट नहीं करेगा, ये क्लियर है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप सेक्शन नंबर याद करो फालतू में, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। सेक्शन नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है सर, कई बार कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपसे डायरेक्टली सेक्शन नंबर को कोट करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों को रहता है कि सर पता होना चाहिए कुछ सेक्शन, तो जिससे कि हमें मान लो क्वेश्चन आ गया, हमें समझ में ही नहीं आया कौन से सेक्शन से पूछा है। तो सर उस चीज को मुझे क्लियर करने के लिए आपको मैंने एक अभी पीडीएफ देने वाला हूं, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने कुछ मेन सेक्शंस लिखे हैं जो या तो आप अपने क्वेश्चंस में भी कोट कर सकते हो। देखो आइडियली आपको कोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इसे याद कर पाते हो और आप कोट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक सेक्शंस हैं जो बहुत बार यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, या आईसीआई डायरेक्टली इनका रेफरेंस लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने ये सेक्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं। और डेफिनेटली कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रूल्स आपको अपने आंसर में कोट करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते टाइम कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी होती है, तो वहां पे आपको रूल नंबर कोट करना पड़ता है कि सर अगर मेरा रिलेटेड पार्टी वाला है तो 28 रूल लगेगा, प्रिंसिपल एजेंट वाला है तो 29, तो वहां पे आपको रूल कोट करने पड़ते हैं। तो उन रूल्स का भी मैंने क्या कर दिया है, एक समराइज दे दिया है, ताकि आप लास्ट डे पे देख सको या जब भी आपका मन करे तो इन सेक्शंस और इन जो रूल नंबर है इनको आप देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर दिए हैं। सारे सेक्शन नंबर मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला, क्योंकि सारे सेक्शन किसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए याद करना पॉसिबल भी नहीं है। जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर्स मेंशन करके दिए हैं। तो बेसिकली सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो एक ही सेक्शन है। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन के हिसाब से ही आप आंसर करते हो, ठीक है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होती है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ऐसे चैप्टर वाइज मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लो जैसे असेसमेंट एंड ऑडिट है, तो यहाँ पे ना आपके दो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आती है। एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है सेक्शन 62 में और एक होती है 63 में। दोनों को क्या बोलते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। लेकिन दोनों में फर्क कैसे पता लगेगा, तो सर सेक्शन 62 वाली कौन सी है, नॉन फाइलर्स की है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, और सेक्शन 63 वाली किसकी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में उस सेक्शन का रेफरेंस देकर के पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये सेक्शंस आपको यहाँ पे नोट करवा दिए हैं। और एग्जांपल देता हूं, सर मान लीजिए अपील एंड रिवीजन है, तो 120 और 121 यहां पे डायरेक्टली सेक्शन रेफरेंस नंबर देकर के पूछ लेता है। अब 120 सेक्शन में तो मॉनेटरी लिमिट्स है, और सेक्शन 121 में ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां पे कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकता, और 120 में ऐसी मॉनेटरी लिमिट दी गई जहां पे डिपार्टमेंट अगर उस मॉनेटरी लिमिट से कम का केस होगा तो वो अपील फाइल नहीं करेगा। तो ये वाले चीजें हैं ना जो आपके काम आ जाने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो सेक्शन है यहाँ पे मेंशन करके दे दिए हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। अब जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, कौन कौन से रूल्स आपको यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे फॉरेन करेंसी का आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा जाता है, तो वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, 32(2)A 32(2)B, दो मेथड होते हैं। एक नॉर्मल मेथड होता है, एक स्पेशल मेथड होता है जो पूरे साल के लिए आपको रखना पड़ता है अगर आपने एक बार चूज कर लिया। तो कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्टली आपको ये बोल के बोल सकता है कि 32(2)A के हिसाब से आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल मेथड लगाना है, बी से पूछे तो स्पेशल मेथड लगाना है। क्लियर है सर। तो इसलिए मैंने ये सेक्शंस जो हैं आपको नोट करके दिए हैं। 42, 43 सेक्शन, 86 से 86B आपको मेंशन करना पड़ता है सर जब आप क्वेश्चंस करते हो, बड़े क्वेश्चंस करते हो। यार रिफंड में आपके दो रूल्स आते हैं, 89(4), 89(5) रूल आता है, जीरो रेटेड सप्लाई, वेटेड ड्यूटी सप्लाई वाला। तो यहाँ पे मैंने रूल्स और सेक्शन का छोटा छोटा समरी दिया है जो आपके काम के हैं, ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर है सर। फिर भी ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।